इनकलाब बोल रहा है और उचाना का सियासन डोल रहा है। इन दो परिवारों ने एक ही काम कराया, उड़ चढ़ कांटो तेरी बारी उतर कांटो मेरी बारी। इन दो रीति रिवाज में गंगा जल छिड़कना और हवन करना यदि मतलब गुनाह है तो हम इसको बार बार करेंगे। यह सरकार वह है जो गंगा, गऊ और बेटी के ऊपर सबसे ज्यादा राजनीति करती है और उन्हें की सबसे ज्यादा बयान माटी कर रखी है। रहेगी बात बढ़िया कर रही है सरकार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे बढ़िया काम कर रही है। इससे बेस्ट काम तो मेरे ख्याल से कोई सरकार कर नहीं सकती, क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा रेप हो रहे हैं तो बेटियों के हो रहे हैं, सड़कों पे लड़ रही हैं तो बेटियां लड़ रही हैं, और वारंट यदि जारी हो रहे हैं तो बेटियों के हो रहे हैं। यानी यह सरकार वह है जो गंगा, गऊ और बेटी के ऊपर सबसे ज्यादा राजनीति करती है और उन्हें की सबसे ज्यादा बयान माटी कर रखी है। रहेगी बात वारंट की, वारंट से हम बिल्कुल नहीं डरते। इस सरकार को आज कह देना चाहते हैं हम, बिल्कुल आपकी जितनी जेल हो ना सारी खोल लो, हम सारी मात्र शक्ति वहाँ खुल के आने के लिए तैयार है, पर अपने पाँव से नहीं जाएंगे। सरकार चाहे हमें अभी अरेस्ट कर ले, हम उसके लिए तैयार है, क्योंकि हमने कोई गुनाह नहीं किया। यदि हमने गुनाह किया होता तो हम अपने पाँव से कोर्ट में पेश होते। यदि ये गुनाह है हमारे हिंदू रीति रिवाज में गंगा जल छिड़कना और हवन करना, यदि मतलब गुनाह है तो हम इसको बार बार करेंगे, क्योंकि हम हिंदू हैं और ये सरकार का भी पता अपना बड़ा हिंदू का डिंडोरा पीटती है, तो उस मायने में भी हम हिंदू हैं। और हम नहीं चाहेंगे जो हमारी कर्मस्थली थी यानी खटखट टोल, हमारी कर्मस्थली है जो 13 महीनों से लगातार हमने खून पसीना मेहनत करके 3 काले कानून वापस किए, उन्होंने हमें टारगेट किया था। खटखट टोल ही क्यों, मैं इस सरकार से पूछना चाहती हूँ और डिप्टी सीएम से पूछना चाहती हूँ कि आखिर खटखट टोल ही क्यों उस दिन मैराथन दौड़ के लिए एक जगह निश्चित की गई, क्योंकि उसको नहीं अपना अहम बड़ा था कि इतने टाइम से किसानों ने उसको अंदर नहीं घुसने दिया था, उसी के एवज में। और अब 1 तारीख को करसिंधु आ रहा है डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, उसी के एवज में हमने 1 तारीख को उठाने का प्रोग्राम है। कहीं ये आपके बीच में विरोध ना करे, पर शायद डिप्टी सीएम भूल रहा है ये 300 किलोमीटर का ये इलाका हमारा है। यदि किसी वजह से हम पे कोई भी कार्रवाई होती है तो उसके लिए जिम्मेवार डिप्टी सीएम और ये प्रशासन होगा। हम अंदर जाने के लिए तैयार है, पर प्रशासन लेके जाएगा, हम अपने पाँव से नहीं जाएंगे और ये लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेंगे। आपकी बातों से एक बड़ा सवाल हो, आप देख ले हो कि गुवाना में क्या हुआ, जो वहाँ के मेन लीडर थे उनको पहले उठा लिया, आगू लोग हैं उन लोगों को उठाया जाए ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो। सरकार अपना धरना दे रहे हैं, अपनी मांगों को मांग रहे हैं, जरूरत को नहीं थी हमने उठाने की, ये मांगे पूरी कर दो, हम अपने घर की तरफ चले जाएंगे। फिर ये कहा कि राजनीति करा है, अरे राजनीति इसी तो सबने करनी चाहिए। यदि ये भी राजनीति है तो हम ये राजनीति बार बार करते रहेंगे। इस सरकार ने चिताना चाहा या राजनीति अब नहीं, या राजनीति तो 2024 में दिखाएंगे इनकी राजनीति क्या। अभी तो हम बैठ रहे हैं, यदि इन लोगों ने क्या कर रखा था, बाहर नहीं बड़ा एक बवंडर बना रखा था, हमने ये कर दिया वो कर दिया, हमने इनकी पोल खोल दी और डोल की पोल खुला करा तो फिर गड़बड़ाहट होया करा। यानी इनकलाब बोल रहा है और उचाना का सियासन डोल रहा है, इनका सियासन डोलन लग रहा है। इन दो परिवारों ने एक ही काम कराया, उड़ चढ़ कांटो तेरी बारी उतर कांटो मेरी बारी। इन दो लोगों ने कभी यहाँ किसी इंसान को बोलने नहीं दिया। आज यदि हम बोल रहे हैं ना, हम प्रशासन मारी आवाज नहीं, आम नागरिकों की यदि कोई समस्याओं का समाधान हम करवा रहे हैं तो इनका पेट में दर्द होना शुरू हो गया। यानी ये नुकमा है, इस इलाके का शोषण होने रहो और कोई बोलो ना। एक बार तो चौटाला परिवार MP MLA बढ़ेगा, एक बार वीरेंद्र चौधरी वीरेंद्र का परिवार में बढ़ेगा, ना एडे तो तीसरा कोई बन सकता। और शोषण कराओ और वोट दो और खून में बैठे रहो और बोलो ना। यानी इनका मतलब ये हुआ कि भी आपने बोलना नहीं, शोषण शोषित तो होते रहो और हमने वोट देते रहो और हमारे गीत गाते रहो। ये सरकार ने मतलब जो हमारे ऊपर लाए, यानी हमने कोई दिक्कत नहीं। इनकी दिक्कत सिर्फ एक ये है कि हमने इनका नहीं सिर्फ वो कह कर है कि भाई पोल खोलिया पाचा ही लोग इनकी सवाल पूछने लगे। चौधरी वीरेंद्र सिंह विजेंद्र सिंह 3.5 साल में धन्यवादी दौरा नहीं कराया, डिप्टी सीएम ने धन्यवादी दौरा नहीं कराया। क्या हमारे वोट इतने मतलब निकम्मे हैं, हमने वोट भी दे दिए और हमारा धन्यवाद भी नहीं होया। अब हमने यहाँ से आवाज उठाई तो गांव में घूमना शुरू कर गया। सबसे बड़ा बेरा के है अकदर ना पे तो हमने आप शब्द बोला है, 66 के 66 काम आप शब्द बोला धनुआ ने। यदि मनस भी जो नहीं तो दोबारा ये इन गांव में वोट मांगना ना जाइए, फिर तो हम मान जा और फिर हमारे पर राजनीतिक का ब्लेम लगावे। एक अंतिम सवाल पूनम जी आपसे। देखो जी, हमने कोई गुनाह नहीं कर रखा, हमने कोई अपराध नहीं कर रखा। देखो जी, आजाद भारत कहते हुए भी आज गुलाम भारत है, क्योंकि हमने सिर्फ एक गंगा जल का छिड़काव किया था और हवन किया था जी। अगर हमारे संविधान में ये भी चीज लागू होगी कि जी हमने इतना भी आपको नहीं भी हम यज्ञ कर सकें, जिस दिन शहीदी दिवस था हम अपने शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे थे तो उसके लिए हमारे लिए वारंट जारी कर दिए। क्या सरकार एक बहु बेटियों से भी डरती है? इतनी निकम्मी सरकार है या? हमने अपराध नहीं कर रखा जी, और किस हमको कभी उठा ले जो हम अपने पांव नहीं जाएंगे। आखिरी सांस तक हम किसान मजदूर की लड़ाई लड़ते रहेंगे और जन समस्याओं को लेकर हमने धरना लगा रखा जी। ये आम आदमी की समस्याएं हैं, जन समस्याएं हैं, कोई हमारी मुख्य निजी मांगे नहीं है जी।